नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। किसानों के आंदोलन के 30वें दिन महासंग्राम होने वाला है। समूचे देश में आपको सरकार किसानों के बीच नजर आएगी। सैकड़ों, हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों किसानों के बीच एक साथ पहुंचेगी सरकार। 19,000 से ज्यादा एक साथ कार्यक्रम करने जा रही है सरकार। सारे के सारे मंत्री, प्राइम मिनिस्टर तो संबोधित करेंगे, 5 करोड़ किसान उनको सुनेंगे और सारे के सारे मंत्री केंद्र के किसानों के बीच होंगे जमीन पर। अमित शाह हो, निर्मला सीतारमण हो, पीयूष गोयल हो, तमाम मंत्री किसानों के बीच होंगे। तो यूपी के सीएम, दोनों डिप्टी सीएम और सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे सांसद किसानों के बीच होंगे। महाअभियान, मेगा प्लान। क्यों? क्योंकि एक तरफ धरने पर बैठे हैं किसान 29 दिन से, कल 30वां दिन है, 1 महीना होने वाला है। तो दूसरी तरफ किसान अब दिल्ली पहुंच रहे हैं सरकार से यह कहने कि बिल को, इस कानून को वापस मत करना, यह हमारे हक में है। आज भी बागपत के किसान पहुंचे, केंद्रीय कृषि मंत्री से मिले, ज्ञापन सौंपा कि ये कानून हमारे दिन बदलने वाले हैं, इनको वापस नहीं ले। तो क्या होगा? कल सरकार के इस मेगा प्लान के बाद खत्म होगा आंदोलन, बन जाएगी बात। आज महाबहस इसी पर। विरोध में धरना, समर्थन में प्रदर्शन। सारे किसान यहाँ सिर्फ इसलिए चलकर आए हैं क्योंकि ये कृषि सुधार बिलों का समर्थन करना चाहते हैं। इन्होंने सबने मिलकर मुझे समर्थन पत्र भी दिया है और इन्होंने यह भी कहा है कि कृषि सुधार बिल में संशोधन के मामले में सरकार को किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। किसानों का सगा कौन, किसानों को ठगा कौन? जिस प्रकार से यह कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रोह करना ही पड़ेगा। कानून पर सरकार अड़िग, किसान अड़े। अब कांग्रेस जन्मजात किसानों की विरोधी है। किसानों की हितैषी होती तो 60 साल में इतना मौका कांग्रेस के पास था कि किसान की कोई भी समस्या शेष नहीं रहती, और जो किसानों के दुश्मन हैं वो दोस्त बनने का नाटक कर रहे हैं। तो माननीय राहुल जी, आज के समय में आप केरल से सांसद हैं, वायनाड से। क्या केरल में एपीएमसी एक्ट है? यदि नहीं तो वहां के किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े? यह कैसे संभव है कि कोई चीज केरल के लिए अच्छी है और दिल्ली में खराब है? पीएम देंगे सम्मान, खत्म होगा घमासान। आज महाबहस इसी पर। बीजेपी के आलोक अवस्थी, सुधांशु वाजपेयी, कांग्रेस के शिवराज सिंह साहब किसान नेता, राजकुमार भाटी नेता समाजवादी पार्टी, विजय सरदाना कृषि विशेषज्ञ। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। सीधे मैं शुरू करता हूं राजकुमार भाटी साहब आपसे। आप किन किसानों के साथ खड़े हैं? जो गाजियाबाद बॉर्डर पर बैठे हुए हैं किसान, उनके साथ हैं, या जो बागपत से आज किसान पहुंचे कृषि मंत्री के पास ज्ञापन देने, उनके साथ हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो अंग्रेजों की नीति पर चल ही रहे हैं, क्योंकि बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। लेकिन मीडिया भी षड्यंत्र में शामिल है। इसे देख के आश्चर्य होता है। कैसे? आपको ये सवाल करना ही नहीं चाहिए कि कौन से किसानों के साथ हैं। आप मानते हैं किसान बट गए हैं? नहीं, आज सुधांशु त्रिवेदी अभी आपने सुना होगा, पूछ रहे थे राहुल गांधी से कि वो किन किसानों के साथ हैं, जो यहां धरने पर बैठे हैं उनके साथ, या जो केरल में किसान जहां एपीएमसी एक्ट नहीं है उनके साथ? आप यही सवाल मैं पूछ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी आपके आइकॉन हैं? नहीं, सुधांशु त्रिवेदी सत्ताधारी पार्टी के हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे, आपसे जवाब मांग रहा हूं। आप जवाब दीजिए उनके सवालों का। आप उन्हीं के शब्दों को दोहराएंगे तो आपको यह कहना चाहिए था कि सुधांशु त्रिवेदी पूछ रहे हैं आप किन किसानों के साथ हैं।
तो नहीं, मैं अभी हमने केवल दिखा उन्हें दिया। आरोप लगाता हूं अरे उनके ऊपर ही। राजकुमार, इन बातों को छोड़िए ना, आप जवाब दे दीजिए कि आप किन किसानों के साथ हैं? केरल वाले किसानों के साथ, बागपत वाले किसानों के साथ, या देखिए। टिकरी बॉर्डर वाले किसानों के साथ, गाजियाबाद बॉर्डर वाले किसानों के साथ? देखिए, ये तो नहीं होगा कि जो बात कहने की है उन्हें हम छोड़ दें और जो आप चाहते हैं वो कहें, ये तो नहीं होगा। बताइए। हम कहेंगे तो अपनी बात। बिल्कुल। ये षड्यंत्र है और ये षड्यंत्रकारी इस देश के किसान को बर्बाद करना चाहते हैं, जो किसान को बांट के देख रहे हैं। ओके। और जो चाहते हैं कि लोगों में मैसेज चला जाए किसान बटे हुए हैं। किसान बटा हुआ नहीं है। कुछ दलाल बीजेपी ने पकड़ लिए होंगे, उन्हें हरी टोपी पहना के, हरी पगड़ी पहना के उन्हें किसान बता के पेश कर रहे हैं। अब तो इसका मतलब तो ये माना जाए कि देश के सबसे बड़े किसान नरेंद्र मोदी और सुधांशु त्रिवेदी हैं। ये किसान तो किसान है नहीं जो खेतों में हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, जो अन्न उपजाते हैं, जो 25-26 दिन से सड़कों पे ठंड में मर रहे हैं। 42 किसानों की मौत हो चुकी है, जो अपने भूखे प्यासे सड़कों पर बैठे हैं। ये तो चीन के और पाकिस्तान के पैसे पे बैठे हैं। ये जो भाषा बोली जा रही है, मान्यवर, मैं कहना ये चाहता हूं कि आप किसान के पक्ष में बोलें, विपक्ष में बोलें। आप ये जो खेल खेल रहे हैं, आपसे मतलब मेरा बीजेपी से, जो आप ये खेल खेल रहे हैं कि जो भी आपके खिलाफ बोलेगा उसे आतंकवादी ठहरा देंगे, देशद्रोही ठहरा देंगे, जो नफरत बो रहे हैं आप देश में, ठीक है, इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। ठीक है, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये देश के हित में नहीं है। ये देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा जब लोगों में इतनी नफरत पैदा हो जाएगी कि ये देशद्रोही हैं, चीन के, पाकिस्तान के बहकाए हुए हैं। लोग आपस में लड़ने लगेंगे, फिर आपके मंत्री नारे लगवाएंगे, गोली मारो, गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो। पहले तो आप कहेंगे ये गद्दार हैं, फिर आपके ठीक है, भाटी जी जवाब ले लेते हैं। तो इस आलोक देश अवस्थी में जी से गोलियां जवाब चलवाना लेते हैं। ओके, गोलियां चलवाना चाहते हैं क्या? ठीक है, आपने बड़ी बात कह दी, बड़ा आरोप लगाया है आलोक अवस्थी। जो आज किसान जिनको नोएडा बॉर्डर पर महामाया के पास रोका गया और जिनके प्रतिनिधि जाकर कृषि मंत्री से मिले, ज्ञापन सौंपा, जो वो दिखा रहे हैं ज्ञापन की कॉपी कृषि मंत्री, और कह रहे हैं कि बागपत के ये किसान हमसे आए हैं इस बिल को वापस नहीं लेने की गुजारिश के साथ, वो दरअसल बीजेपी के खड़े किए दलाल हैं। ये आरोप राजकुमार भाटी का, आप फूट डालो, राज करो की नीति पर चल रहे हैं। ये आरोप, क्या वो बागपत के किसान थे या आपके दलाल थे? अजय जी, मुझे बहुत सख्त आपत्ति है राजकुमार भाटी जी की इस शब्दावली पे और समाजवादी पार्टी की शब्दावली पे कि वे किसानों को दलाल कह रहे हैं। जो हमारा अन्नदाता है, हमारा मानदाता है, जिसके वजह से आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है, उन किसानों को ये दलाल कह रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। और सीधी सी बात यह है कि क्यों ना हो, क्योंकि इनके नेता तो लंदन में रहते हैं मौके पे, और जब यहाँ पर आते हैं तो अपने घर पे रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। और जो किसानों की बात होती है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा किसान उत्पादक, गन्ना उत्पादक हमारा प्रदेश है। 21 चीनी मिले इनके समय पर, ये 21 चीनी मिले इनकी बंद हो गई। चीनी मिले 37,000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया ये छोड़ के चले गए थे। हमने उन बकायों को भी पूरा किया और 1,20,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों का किया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। और आज जो किसान आ रहे हैं, वो किसान इसलिए आ रहे हैं कि आपके चैनल ने दिखाया था, पूरे दुनिया, पूरे इंडिया भर से आपने समर्थन लिया था कि 70% से अधिक किसान प्रसन्न है इस कानून से, क्योंकि उनको लाभ मिल रहा है। क्योंकि हमने ना तो मंडियां खत्म करी है, ना ही हमने एमएसपी खत्म करी है। हम किसानों को एमएसपी भी दे रहे हैं, हम मंडी भी दे रहे हैं। इसके अलावा किसानों को उस मंडी से बाहर भी अगर अच्छा दाम मिल रहा है, उनको बेचने की सुविधा दे रहे हैं। और ये सुविधा तो पंजाब राव देशमुख, जो देश के सबसे पहले कृषि मंत्री थे, उनकी भी मांग थी। किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह की मांग थी कि किसानों को दूसरी मार्केट मिले। यही महेंद्र सिंह टिकैत जी की मांग थी, जो किसानों के एक बड़े नेता थे। लेकिन जो राजनीतिक दल जिनका हुलिया खराब कर दिया जनता ने, जिनकी पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हार हुई है, जिनको जनता ने खारिज किया हुआ है, वे अपना अस्तित्व बचाने के लिए हर आंदोलन में कूद रहे हैं। आपने देखा होगा, धारा 370 हमने हटाई, उन्होंने आंदोलन में खड़े हो गए। तो आलोक जी, हमने कल नागरिक संशोधन अधिनियम बनाया, वो उसके खिलाफ में आंदोलन में खड़े हो गए। ठीक है, आप एक साथ जो 19,000 कल कार्यक्रम कर रहे हैं, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, किसानों के बीच, क्या उसके बाद बात बन जाएगी, मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन शिवराज सिंह साहब से, फिर विजय सरदाना साहब और सुधांशु वाजपेयी भी जुड़े हुए हैं, एक एक करके मैं आऊंगा। भाटी जी, उसके बाद आपके बाद आप आऊंगा, आपको 5 मिनट बैठना पड़ेगा। शिवराज सिंह जी, आज चिट्ठी लिखी है सरकार ने, मैं सरकार की चिट्ठी जो है किसानों को, जिसमें 40 किसानों को प्रतिलिपि भेजी गई है इसकी, किसान नेताओं को, उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे कि हम तो लगातार बात कर रहे हैं और कृषि सुधार संबंधित तीनों कानूनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी से कोई
संबंध नहीं है, ना ही इन 3 कानूनों के आने से पूर्व से जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी की व्यवस्था पर कोई प्रभाव है। तो फिर यह आंदोलन किस बात का है? शिवराज जी, ये सरकार की चिट्ठी की लाइन बता रहा हूं मैं आपको, और पूछना समझना चाहता हूं आपसे। और शिवराज जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? नहीं सुन पा रहे लगता, मुझे लगता है। ओके, जल्दी से आप सुधांशु वाजपेयी जी, आप ही बता दीजिए, केरल वाले किसान के साथ हैं राहुल जी या बागपत वाले किसान के साथ हैं? सुधांशु वाजपेयी, नो। ओके, विजय सरदाना जी, आप। राजकुमार भाटी, मुझे लगता है आपके पास में लौट आया बहुत जल्द, क्योंकि बाकी लोग अभी डिस्कनेक्टेड हैं इस मोमेंट। राजकुमार भाटी जी, क्वेश्चन ये है, सवाल ये है, सरकार जो कल इतना मेगा अभियान करने जा रही है, इससे पहले भी कर रही है लगातार, और कल एक साथ 19,000 कार्यक्रम, ये मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि इतने एक कोई पार्टी या सरकार एक साथ इतने कार्यक्रम करे। नहीं, भारतीय जनता जी, मेरा सवाल भाटी जी, सवाल ये है कि भाटी जी, सवाल सुन लीजिए पहले। मेरा सवाल, सरकार ये कहने उतर रही है मैदान में कल, प्रधानमंत्री से लेकर के और संतरी तक सरकार के और पार्टी के, कि देखिए 67 साल में इन्होंने किसान की आमदनी साल की 6,500 दी थी 2014 तक। 7 साल बाद आज 9,000 हमने किया है, और हमारा वादा है कि उसको 13,000 करेंगे 22 तक। इसलिए यह कानून, ये कहने उतर रही है सरकार। पहले मैं बहुत संक्षिप्त टिप्पणी उस पर जरूर करना चाहूंगा जो आलोक अवस्थी ने झूठ के पुलिंदों के गोले छोड़े हैं आपके शो में। कह रहे हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार हटी थी 27,000 करोड़ रुपए बकाया थे, अपने ठीक कर लें, 12,000 करोड़ रुपए बकाया था, और 12,000 करोड़ ही आज भी बकाया है। भारतीय जनता पार्टी 14 दिन में पेमेंट नहीं दे पाई है, झूठ बोलते हैं ये। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने किसानों को 1,20,000 करोड़ का पेमेंट किया है। कोई एहसान किया है, कोई दान दिया, उनके गन्ने की पेमेंट है, वो मिलों ने दी है। सरकार का ऑन रिकॉर्ड है 37,000 करोड़ रुपया। तीसरी बात, 37,000 करोड़, झूठ बात, 12,000 37,000 करोड़ बिल्कुल आप बकाया करके गए थे। ट्रेनिंग दी जाती, आपको 37,000 करोड़ आप झूठ बोल रहे हैं। आपके समय पे किसान गन्ने की पर्ची लेके इस केंद्र में उस केंद्र में घूमता था, उसको भुगतान नहीं मिलता था, घरों में शादियां नहीं हो पा रही थी किसानों की, नया घर नहीं बना पा रहे थे वो आपके समय पे। किसानों को दुर्दशा करके रखी थी, इसलिए किसान ने आपकी दुर्दशा करके आपको कोने में फेंक दिया। अगर आपके अंदर नैतिकता नाम की चीज है, आपके अंदर सभ्यता नाम की चीज है, तो मेरे बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, जबकि मैं नैतिकता देख रहा हूं ना कि आप 37,000 करोड़ को 27,000 करोड़ बता रहे हैं। अरे नैतिकता के ठेकेदार तो आप ही हो नहीं, जो लोगों में नफरत बांटते हो, लोगों को लड़ाते हो। अच्छा ठीक है भाटी जी, चलिए सवाल का जवाब दे दीजिए, सवाल का जवाब दे दीजिए कि 6,500 से महज 6 साल में 9,000 पर पहुंचाया, उसको 13,000 करने का वादा है, डबल करने का, तो इसलिए ये कानून ला रही है सरकार। कौन सा आंकड़ा है 13,000? सुनिए, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे देश के, मेरा धान 3900 रुपए क्विंटल बिका था। मैं खुद किसान हूं, खेती करता हूं, 3900 रुपए क्विंटल बिका था। अब की बार 1100 बिका है। ऐसे बढ़ाएंगे किसान की आय? डीजल उस समय 55 रुपए लीटर था, अब 74 रुपए लीटर है। ऐसे बढ़ाएंगे किसान की आय? किसान की आय ऐसे बढ़ेगी जो अखिलेश जी ने काम किए थे। किसान की सिंचाई फ्री की, किसान को 5 लाख का बीमा दिया, किसानों के लिए सुविधाएं दी। ये भाषण देने से आय नहीं बढ़ेगी। ये जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ आंकड़े तो बता रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, ये आंकड़ा तो ये बता रहा है कि 2014 तक भारत के किसानों की औसत आमदनी थी 6,500 सालाना, और 2020 में ये है 9,000 सालाना आमदनी। तो ये तो आंकड़ा है। से मान्यवर 6,000 से अगर 9,000 होगी तो लागत कितनी बढ़ी है, ये भी तो आंकड़ा बताइए। विजय सरदाना जी, ओके चलिए, समय की आप बात कर रहे हैं, डीजल 55 रुपए लीटर था, अब 74 रुपए लीटर है। ठीक है, आप क्यों आंकड़ों में उलझा रहे हैं? किसान गरीब हुआ है, किसान की आमदनी घटी है, किसान बर्बाद हुआ है। और जो ये कह रहे हैं किसान जो चिल्ला रहे हैं, जो किसान लेकर आए थे, अरे आपके जमाने में लालटेन लेकर के लोग चलते थे, बिजली नहीं दी थी आपने, बिजली नहीं दी थी। आज डीजल की खपत बिल्कुल खत्म हो गई, किसान डीजल नहीं जलाता है। आज बिजली हर गांव में जा रही है, आज हर उसमें जा रही है।
सारे जितने भी मजरे हमने रोशन किए हुए हैं। आप समय पर डीजल की खपत थी, लागत बढ़ती थी किसान की, हमने बिजली पहुंचा करके उसको लागत को भी कम किया है। आपकी सरकार ने एक यूनिट भी बिजली पैदा नहीं की है, झूठ मत बोलिए। हमारे भाटी जी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप जो है 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। चलिए, अब इस बात का फैसला तो खुद किसान करेंगे। इस बात का फैसला किसान करेंगे कि क्या बिजली उनको अब मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। लेकिन विजय सरदाना जी ये बता दीजिए कि किसान पिछले 6-7 सालों में जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, बीजेपी आई है, और गरीब हो गए हैं क्या? और ये कानून उनको और ज्यादा गरीब बनाने के लिए है क्या? क्या बताएगी कल सरकार जब मैदान में उतर रही है 19,000 कार्यक्रम के साथ? विजय जी, यू आर स्टिल स्टक। यस, सुधांशु जी नहीं, शौराज जी, शौराज जी आप हैं जी? शौराज जी नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत महाबहस में। आज देखिए चिट्ठी फिर से सरकार ने लिखी है किसानों को। ये चिट्ठी मेरे पास है जो केंद्र की सरकार ने चिट्ठी लिखी है। अब ये साहब हैं, विवेक अग्रवाल साहब हैं जो आईएएस हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, सीईओ हैं पीएम किसान योजना के। उन्होंने चिट्ठी लिखी है 40 किसान नेताओं को, और उसमें एक लाइन, कई बातें हैं जिसमें मूल बात यह इस पूरी चिट्ठी को पढ़ने के बाद मेरी समझ में आई कि जो कानून हम लेकर आ रहे हैं, चिट्ठी में लिखा हुआ है, उसमें उसका संबंध एमएसपी से है ही नहीं। तो फिर यह सवाल क्यों? फिर भी जो आशंका है, आइए बात कीजिए। तो कल पीएम और पूरी सरकार किसानों से बात करने आ रही है। आप लोग सुनेंगे बात, उस पर विचार करेंगे, खत्म करेंगे आंदोलन? जी बोलिए बोलिए शौराज जी। मैं ये कह रहा हूं सरकार का धन्यवाद, क्योंकि इस देश में जनरल कास्ट में जिसने जन्म लिया उसको कोई मध्यम बान, लेकिन चाकरी भीख निदान। किसान देश अन्नदाता है, किसान देवता है, कृषि प्रधान देश है। इस देश की रीढ़ और रज्जू कृषि है, आधार और देश किसान है। इसलिए इस देश के किसान को कुछ भी मांगने का, लेने का अधिकार नहीं है, जैसे जनरल कास्ट को नहीं है। तो सरकार संविधान के अनुसार चल रही है, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और बीपी सिंह ने भी संविधान के अनुसार मंडल कमंडल लाए थे। हजारों युवाओं ने आत्महत्या की थी दिल्ली में। इस धरने पे भी 50 किसान शहीद हो गए। इस बिल का नाम कारपोरेट जगत, कृषि जगत में कारपोरेट जगत बिल नाम रखना चाहिए था, क्योंकि पिछले बजट में रेल बजट कर दिया था, किसान रेल चलाएंगे, और बड़े बड़े कोल्ड स्टोर के लिए बजट कर दिया था, जो बड़े बड़े उन्होंने कारपोरेट जगत में बनाए। सरकार ने कोई नहीं बनाया, वो बिल पता नहीं कहाँ गया जो बजट में पास किया था बड़े बड़े स्टोरेज के लिए। ना तो किसान भंडारण करने की स्थिति में है, ना किसान कहीं दूर ले जाके बेचने की स्थिति में है। इन्होंने कोर्ट में जाने का अधिकार कर दिया, कारपोरेट को भंडारण का अधिकार दे दिया। वो किस रेशों से खरीदेंगे, किस रेशों से बेचेंगे, ये कोई पाबंदी नहीं की। ये जो हमारे भैया भतीजे चाचा ताऊ शहर में रह रहे हैं, उनकी भी आत्महत्या का बिल है, और जो किसान गांव में रह रहा है उसकी भी आत्महत्या का बिल है। मैंने भी आज एक चिट्ठी लिखी है पूरे सरकार को। भाजपा का कोई भी प्रवक्ता चैनल पे बैठ के नहीं, आमने सामने आया, खुली बहस में मुझे हरा दे तो मैं घर चला जाऊंगा, और वो हार जाए तो इस्तीफा देके मेरे धरने पे बैठ जाना, फिर सिविल पे ही चर्चा होगी। आलोक अवस्थी जी, शौराज जी, नहीं आलोक अवस्थी जी सुन रहे हैं आपकी बात को, प्रवक्ता हैं और टीवी भी खुली बहसी है अपने आप में। आप जो सवाल उठा रहे हैं कि ये कानून कॉर्पोरेट कानून है, कृषि सुधार कानून नहीं है, इसका जवाब मैं उनसे लूंगा अभी। लेकिन सुधांशु जी बड़ी मुश्किल से जुड़ पाए हैं, फिर न कट जाए। इससे पहले सुधांशु त्रिवेदी का सवाल ये है कि राहुल गांधी केरल के किसानों के साथ है कि यूपी के किसानों के साथ है? किस किसान की बात कर रहे हैं वो? क्योंकि केरल में एपीएमसी नहीं है, देखिए फिर भी वो खुशहाल है। जिस एपीएमसी एक्ट की बात सुधांशु जी कर रहे हैं, वो ये बिहार में इस समय सरकार में है और पिछली भी सरकार में थे। बिहार में किसानों को मक्के का क्या मूल्य मिला है, सुधांशु जी को पता करना चाहिए। मंडियों की बर्बादी के बाद किसानों को कितना लाभ हुआ। जिस आजादी की किसानों को बात कर रहे हैं, आज विडंबना ये है, अगर सरकार आजादी की बात करे तो समझ लीजिए कि गुलामी आने वाली है। जिन लोगों को वो देशद्रोही कह रही है, समझ जाइए कि वो कोई देश प्रेम का काम कर रहे हैं।
अगर सरकार कहे कि मैं तुमको अधिकार देने जा रहा हूं, तो जनता को समझ जाना चाहिए कि उसका अधिकार छीना जाना है, क्योंकि जो बीजेपी बोलती है ये बात तो आप लोग 6-7 साल से कह रहे हैं, लेकिन जनता नहीं इसको मान रही है। लेकर भी है ये बात आप लोग 6-7 सालों से कह रहे हैं, लेकिन जनता कहाँ सुन रही है? नहीं, जनता इनके जुमलों में अब आने वाली नहीं है। किसानों ने इनके जुमले देख लिए, कोरोना काल में मजदूरों ने इनके जुमले देख लिए, नौजवानों ने भी इनके जुमले देख लिए। 40 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। ये तीनों काले कानूनों के बारे में आप मुझे बताइए कि अगर किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी, किसान कह रहे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार एमएसपी दीजिए। आपने जो यही चिट्ठी हमें बार-बार सुधांशु वाजपेयी जी, यही तो मैं बार-बार कह रहा हूं कि आज भी जो चिट्ठी लिखी है केंद्र की सरकार ने, उसमें यही लिखा है कि इन तीनों नए कानूनों का एमएसपी से कोई लेना देना है नहीं, वो व्यवस्था जैसी थी वैसी रहेगी। ओके, विजय सरदाना जी, भाई राजकुमार भाटी जी बहुत गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि हम पहले बेचते थे 3900 पता नहीं कितना में बताया उन्होंने कि धान, मैं खुद किसान हूं, भाटी जी खुद किसान है, आज बेच रहे हैं वो 800 रुपए में, तो गरीब हो गए ना। आप कह रहे कि आमदनी बढ़ गई किसानों की, डबल हो जाएगी 2022 में, इसलिए ये कानून चाहिए। विजय जी, विजय सरदाना जी, आर यू कनेक्टेड? आई थिंक नेटवर्क इशू आ रहा है आपके साथ। मैं बताऊं कि हम लोग ना भूलें कि कोरोना काल में हैं हम लोग, और आज भी हम स्टूडियो में गेस्ट को नहीं बुला सकते, दूर से ही हमें सबसे कनेक्ट होना होता है। इस वजह से ये दिक्कतें आती रहती हैं। किसानों ने बताया है, आज की खबर देख लीजिएगा, उन किसानों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जैसे ही 2950 रुपए दाम हुआ धान का, कंपनियों ने फोन उठाना बंद कर दिया। और यही नहीं, अडानी ग्रुप की कंपनी ने अगर दाम देने की बात की तो किसानों को जबरदस्ती पेस्टिसाइड देने का काम किया जा रहा है। उस सवाल पर वहां के मुख्यमंत्री चुप हैं, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। ठीक है, जब अभी से दीजिए आप दीजिए जवाब भाई आलोक अवस्थी जी, दावों का आप साफ कीजिए सारी शंकाओं को। आप इसी अभियान के लिए उतर रहे हैं, आप कल 19,000 कार्यक्रम करने जा रहे हैं, अभी करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, बताइए, जवाब दीजिए। ये जनता को मूर्ख नहीं बनाए। इनसे पूछिए कि 2007 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मनमोहन सिंह सरकार ने क्यों लागू किया, और पंजाब सरकार ने सबसे पहले समझौता किया पेप्सिको से। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कांग्रेस ने लागू किया और पंजाब की कांग्रेस सरकार ने उसको पेप्सिको से अनुबंध करवाया। तो सबसे पहले प्राइवेट में कांग्रेस ने क्यों दिया? 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह क्यों कहा कि हम एपीएमसी एक्ट हटाएंगे और किसानों के लिए बाजार को खोलेंगे? 2010 में तत्कालीन कृषि मंत्री ने राज्यों को चिट्ठी क्यों लिखी कि आप एपीएमसी एक्ट हटा करके बाजार को खोलिए? जवाब दीजिए जल्दी से। यहाँ पे गुमराह नहीं करें। मतलब आप कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे हटा दिए गए, राहुल गांधी, वो बेरोजगार हो गए हैं। झूठ बोल रहे हैं, पार्टी भी बेरोजगार है। बेरोजगारी का ये जो नादा चल रहा है, ये चलने दीजिए, इसमें हम नहीं जानना चाहते, हम तो ये खाली कहना चाहते हैं आदरणीय शिवराज जी से नहीं, ये बात सही है। ओके आलोक जी, जवाब सुधांशु जी के, ये बात सही है कि आपके घोषणा पत्र में आपने कहा था एपीएमसी को खत्म करेंगे, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को क्या मिला, एपीएमसी खत्म करने से किसानों को क्या मिला? पंजाब में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है सुधांशु जी, और पंजाब के किसान सबसे ज्यादा अमीर हुए पिछले 6 साल में। ये आंकड़ा मेरे पास। हमारी सरकार ने क्यों नियम बनाया ऐसा कि पेप्सिको को जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके किसानों से जब जो है वो दिलवाया? तो इसलिए जनता को गुमराह मत करिए। आपकी सरकार, हम तो यही कह रहे हैं सब सही है कि जो हम जनता गुजरात का हाल बताइए, गुजरात में पेप्सिको जो है और किसानों पर मुकदमा कर देती है। छोटे मझोले किसानों को बिचौलियों से दूर किया है, उन बिचौलियों की दलाली आप कर रहे हैं, मेरा यह आरोप है कांग्रेस के ऊपर। और मंडी लागू रहेगी, एमएसपी लागू रहेगी, किसानों की जमीन नहीं बिकेगी और जमीन पर। अरे विजय सरदाना जी, आप जुड़े हुए हैं क्या भाई? 6,000 रुपया सर, विजय सरदाना सर,
आप जुमले क्यों You understand the agro economy. ये पॉलिटिक्स में तो पता नहीं है। ठीक है, ओके विजय जी आप जुड़े हुए हैं क्या? शराज जी मैं आऊंगा एक बार, विजय जी अगर जुड़ जाए ना तो बहुत बातें आपकी भी साफ होंगी, आपकी भी आशंकाएं दूर होंगी। विजय सदानंद साहब आप सुन रहे हैं क्या? ठंडी रातों में वहां टिकने को मजबूर है, धरने में को मजबूर है, और आप उसकी बात विजय जी नहीं सुन पा रहे हैं। ओके अरे प्रधानमंत्री जी को किसानों से संवाद की पहल शराज जी सिर्फ को दूर है भाटी जी, लेकिन प्रधानमंत्री शराज जी को लेते हुए मैं आपके पास आ रहा हूँ। शराज जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? संवेदना नहीं है। अरे शराज जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? इतनी बेशर्म ये सरकार है। जी बताइए। नॉन स्टॉप चल रहा है, चुप कराइए। जी शराज जी बोलिए बोलिए। क्या आपको किसान कांग्रेस कह रही है, नहीं हम जो कह रहे हैं कांग्रेस कह रही है कि हमने इतना मालामाल कर रखा था आप लोगों को एमएसपी और मंडी दे करके। कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं हमने मालामाल कर रखा था, अब इसको खत्म करके सरकार लूटना चाह रही है। सरकार कह रही है हम कुछ खत्म कर नहीं रहे, जैसे मालामाल पहले थे वैसे मालामाल आज भी रही है आप। अरे यार बोलने दो जी। अच्छा मुझे बोलने दोगे? अगर कांग्रेस किसानों के लिए करती तो हमें बेरोजगार, लेकिन पिज्जा खाने पे इन लोगों को। लेकिन मेरी बात सुन लो, जब देश में आयोग का गठन नहीं हो सकता तो और आयोगों को भी खत्म कर दो। देश से सबका साथ सबका विकास समानता का साथ। और जो हमको एमएसपी गारंटी कानून नहीं बन सकता तो जितने भी देश में माननीय हैं, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, मोटा मोटा भत्ता ले रहे हैं, वेतन ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, इसको भी तत्काल प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए। किसान भी एमएसपी को गारंटी कानून नहीं मांगेगा। हम इनसे मान क्या रहे हैं? हम ये कह रहे हैं एक तो किसान आयोग का गठन कर दो, एक एमएसपी को गारंटी कानून बना दो ताकि सरकार सारा गल्ला नहीं खरीद पाती। जो ये छोटी मछली, बड़ी मछली और मगरमच्छ खाएंगे हमारे बीच में, ठीक है सर, वो एमएसपी से नीचे खरीद ना करे। और एक क्रिया विक्रिया का रेशो कर दो। ओके किस ओके रेट शिवराज से खरीदोगे, किस रेट से बेचोगे। ठीक है शिवराज जी। राजकुमार भाटी जी आप भी इस बात का जवाब दीजिए कि सरकार कह रही है बार बार, आज की भी चिट्ठी में यही कहा है सरकार ने कि हम जो कुछ अब तक था वो तो आगे हम खत्म नहीं कर रहे हैं। क्या हम खत्म कर रहे हैं जिसका विरोध हो रहा है? हम तो सिर्फ उसमें एक और चीज जोड़ रहे हैं। अजय जी ये इस पे बहुत बहस हो चुकी है। ये मंडी खत्म करने की बात इन्होंने नहीं लिखी है, लेकिन प्रावधान ऐसे कर दिए हैं कि मंडी अपने आप खत्म हो जाएंगी, एपीएमसी खत्म हो जाएगा और एमएसपी भी खत्म हो जाएगा। कैसे? सवाल ये है कि 8 तारीख को किसानों के साथ वार्ता में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने स्वीकार किया था कि हमसे एक गलती हुई कि हमने बिल लाने से पहले किसानों से वार्ता नहीं की। जब आपसे गलती हो चुकी थी, बिल वापस ले लीजिए और फिर वार्ता करके आप ठीक बिल लेके आइए। जो किसान सुझाव दें उन्हें उसमें जोड़ के लेके आइए। विजय जी आपको जिद क्या है कि हम तो यही बिल लागू करेंगे? ठीक है विजय जी, ये बिल नहीं अब तो कानून बन चुका है। विजय जी आप सुन पा रहे हैं क्या? अफसोस या कैन यू हियर मी सर? हेलो। भूरा अगर ये भूरा कानून बन गया है तो भूरा कानून में संशोधन। ठीक है ओके सर। विजय सदानंद साहब मुझे लगता है कि फाइनली जुड़ पाए हैं। अब जाते जाते समय बिल्कुल खत्म हो रहा है मेरा। विजय सदानंद साहब बहुत सारी बातें हो रही है, आप सिर्फ एक बात बता दीजिए कि कल सरकार जब 19,000 कार्यक्रम करने जा रही है तो क्या ऐसी बात बताएगी कि किसान मान जाएंगे? देखिए, सरकार को एक ही काम करना है कि कानून किसानों को ढंग से सामने रख के पढ़ा देना है, क्योंकि किसानों को हर आदमी ने अपने ढंग से कानून पढ़ाया है, तोड़ मरोड़ के पढ़ाया है। आधी बातें बताई है, आधी नहीं बताई है। अगर किसानों को ढंग से लाइन बाई लाइन चीज समझा दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसान इतना अज्ञानी है तो सही रास्ते पर आएगा। ओके ठीक है सर। अभी भी आप सॉरी आप बहुत लेट जुड़ पाए हमसे। कल सुबह से सरकार सड़क पर होगी, किसानों के बीच होगी और हम होंगे सरकार के साथ और उन किसानों के साथ और उनकी सीधी तस्वीर आप तक लाएंगे। मैं खुद उतरूंगा, किसानों के बीच पहुंचूंगा, यह समझने कि वाकई किसान कितना समझ रहे हैं सरकार की बात और वो जो इसका विरोध कर रहे हैं उनकी बात, और इस सब के बीच में सच क्या है, कैसे खत्म होगा।